नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आप मृदंग बजाएं और पखावज की आवाज़ हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य है, इसका अर्थ है कि आप करें कुछ और रिजल्ट कुछ और चाहें, ऐसा नहीं हो सकता। जो आप काम कर रहे हैं, जैसा आप बीज बो रहे हैं, फल आपको वही मिलेगा। आपने अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा। यदि आप गलत कर्म कर रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं मिलेगा। चाहे ये हो सकता है कि रिजल्ट आगे पीछे आए, कि मतलब मान लीजिए आप, कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी चीज़ का बीज बोया, वो बीज बोने पर वो बीज वहीं रह गया, बीज फलित नहीं हुआ, तो उसकी एब्सेंस में आपको लगा कि अब ये फसल आ ही नहीं रही है, आपने दूसरी फसल लगा दी। हो सकता है वो फसल दूसरी वाली पहले आ जाए और पहली वाली बाद में आए, ये तो हो सकता है। यदि आपका बीज सही है तो वो फल निश्चित देगा। बीज सही होना चाहिए, यानी बीज जो आप डाल रहे हैं वो चीज़ भी बराबर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो आप कर रहे हैं उसका फल मिलेगा आपको। ऐसा नहीं होता कि आप करें कुछ और रिजल्ट आपका कुछ और आए, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन संसार में लोग ऐसा ही मान के चलते हैं कि हम कुछ भी करते रहेंगे, रिजल्ट हमारा बराबर आता रहेगा। ऐसा नहीं होता। आप आप जीवन में देखिए कि किस तरीके से लोगों का जीवन परिवर्तित होता चला जाता है, परिवर्तित होता चला जाता है। लोग सोचते नहीं हैं। अब ये आप दशरथ का देखिए। दशरथ ने क्या ये सोचा था कि वरदान देते समय ये नहीं सोचा कि आगे जाके इसका रिजल्ट क्या आएगा। वरदान दे दिया उन्होंने कि जो तुम चाहोगे, जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें वही चीज़ दूंगा। ये कह दिया रानी केकई से। लेकिन ये कब सोचा था कि केकई कुछ ऐसा मांग लेगी? पहली बात। दूसरी, यदि आपने केवल वरदान ही दिया था तो आप चाहते तो उसको उपेक्षा कर सकते थे, मना कर सकते थे। और शायद मुझे जैसा जैसा मैं सोचती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि यदि वाकई ये इस तरीके का कोई व्यक्ति आ जाए, जिस तरीके से केकई थी, उनकी पत्नी थी, और वो उसका मिसयूज़ कर रही थी, उनके किए वचनों का मिसयूज़ कर रही थी, तो अपने वचन को निभाने के लिए दशरथ जो उनके अपने वचन के ऊपर जो उन्होंने काम किया, वो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था। अरे ऐसा भी क्या धर्म कि जिसकी वजह से अपने पुत्र को निकालना पड़े, परिवार को ही पूरा विनाश की तरफ ले गए। ये तो राम की शक्ति थी कि राम ने हर परिस्थिति का सामना किया, और वो सीता को ले आए। वो सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन क्या सीता को लाने के बाद भी वो सीता का सुख पा सके? क्या परिवार का विनाश फिर भी नहीं हुआ? क्या उन परिस्थितियों ने अंत तक सतयुग के समय में भी, अब हम ये कहते, थोड़ी देर के लिए चले जाइए, सतयुग में सब अच्छा होता था, फिर इतनी घटनाएं क्यों घटी? इतनी बड़ी घटना क्यों? सब अच्छा होता था, इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई? ये राम के साथ इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई? सतयुग था ना, तो सतयुग में इतनी बड़ी घटना कैसे घटी कि व्यक्ति गलत कर गया, और वो भी इतना गलत? अरे किसी के कहने में आकर के कुछ भी कर लेना, ये पहली बात तो ये रानी की शोभा को ही किसी तरीके से उपस्थित नहीं करता। एक रानी आपने चुनी, उस रानी को चुनने में आपसे गलती हुई। या तो भाई रानी को चुनने जा रहे थे, तो रानी को इतना तो दशरथ को चाहिए था कि रानी ऐसी हो जो जो योग्य हो, जो जिसको अपनी योग्यता की समझ हो, क्या सही है क्या गलत है। अरे योग्य व्यक्ति, योग्य राजा बेशक मंत्रणा के लिए पंडित को रखता था। मान लिया हमने पंडित को रखा, और पंडित को क्या आज भी
बड़े से बड़े योग्य व्यक्ति को भी दूसरे लोगों को रखना पड़ता है बहुत समय पर, लेकिन इतना ज्ञान तो उस व्यक्ति को होना चाहिए कि ये व्यक्ति सही कह रहा है या गलत कह रहा है। इतनी परख तो व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। अरे क्या, कैसे कुब्जा ने कह दिया, कैसे आपने मान लिया? हम ये सारी चीज़ें समाज ने नहीं स्वीकार करता कि आपने किसी के कहने में आकर के ऐसा कर दिया, ये बात नहीं है। लेकिन ये बात स्वीकार हर व्यक्ति करता है कि केकई ने ऐसा वरदान मांगा, ये बात मांग, तो मतलब केकई तो रानी थी, उस सतयुग की रानी थी। सतयुग में उसने इस तरीके वरदान क्यों मांगा, इस तरीके का क्यों कहा कि आप मुझे इस तरीके का, मेरे पुत्र को राजगद्दी चाहिए। यहाँ तक बात फिर समझ में आ जाती है, फिर समझ में आती है। होता है भाई, आप व्यक्ति के अंदर जेलसी होती है, सामान्य चीज़ें होती हैं, उसका व्यवहार होता है भाई, ठीक है। पैसे के लिए आदमी बहुत कुछ कर जाता है, वहाँ तक फिर स्थितियाँ कंट्रोल में होती हैं। ये कहाँ की बात हुई कि आप घर से ही निकाल दीजिए किसी व्यक्ति को, और वो भी उस व्यक्ति को निकालने की बात कर रही हैं, उस पुत्र को निकालने की बात कर रही हैं जिसकी कल ही शादी हुई है। ये घटना देखिए, कितनी विचित्र घटना है कि जिसका विवाह कल हुआ हो, उस व्यक्ति को वनवास के लिए कह दिया जाए, तुरंत वनवास के लिए चले जाओ। तो ये जीवन की कितनी विसंगति है। ये संगति नहीं, विसंगति है कि ये ऐसी स्थिति को उपस्थित कर देना जो कभी सोच ही नहीं सकता व्यक्ति कि अब राम को बन जाना है, तो राम को वन के लिए निकल जाना। तो राम तो वन के लिए निकल गए, लेकिन रानी केकई का ये जो चीज़ थी, क्या ये सतयुग के अनुकूल थी? क्या ये पता नहीं लगता इस बात से कि सतयुग में भी सब कुछ होता था? क्या सतयुग में जो रावण की स्थिति जो दिखाई गई है, जो रावण का जो वहाँ ले जाना है सीता को, वो क्या है, अपहरण करके दिखाना, क्या ये सतयुग की घटना है या कलयुग की घटना है? कलयुग में लोग ऐसे हो गए कि जहाँ पर वो अपनी इंसानियत भूल गए। लेकिन क्या ये सतयुग में इंसानियत नहीं भूलने की कहानी है? कि सतयुग में ये बताती है घटना कि सतयुग में भी ऐसा होता था, कलयुग नहीं। यानी अच्छे और बुरे लोग हर युग में हुए, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही युग में होते हैं या आगे कभी होंगे नहीं। चाहे युग कोई सा भी हो, राक्षस और देवता हमेशा होते रहे हैं। प्रवृत्ति अच्छी और बुरी दोनों होती रही है, और अच्छे लोगों को कष्ट सहना पड़ा है, ये भी हमेशा होता रहा है। अच्छे लोगों को अपने सत्य को प्रदर्शित करने में बहुत कष्ट मिला है, जबकि गलत लोग हमेशा से पनपते रहे। पूरी जिंदगी दूसरों की छीनने के बाद उन लोगों का क्या का जो है राक्षसपन सामने आता है कि ये लोग कितने कितने दुष्ट थे। अब जनरली तो व्यक्ति यही सोचता है कि व्यक्ति सामने वाला गलत होगा, सामने वाले को गलत मानकर उसका अपमान करना, उसको कष्ट देना, ये व्यक्ति करता रहता है। जो सम्मान योग्य होता है उसका ही अपमान किया जाता है समाज में, और जब उसको सम्मान मिलता है तो वो एक अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका होता है व्यक्ति, तब आप व्यक्ति उसको सम्मान दे रहे होते हैं, लेकिन तब तक नहीं दे रहे होते हैं। और जो दुष्ट लोग हैं वो तब तक पनप रहे होते हैं जब तक कि व्यक्ति जी रहा होता है, वो तब तक उस व्यक्ति को नीचे दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि जब तक कि वो व्यक्ति पूरी तरह से टूटे नहीं। कोशिश उनकी यही होती है अंत तक कि इसको तोड़ो, इसको गिराओ, इसको ये करो। और ये सारी स्थितियाँ तब भी थी और आज भी हैं, यानी सतयुग में भी थी और आज भी है। तो ये जो घटना है ये बताती है कि अमानवीय प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर होती है, मानवीय प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। अब
इसका ये प्रदर्शन था। लेकिन यदि किसी के अंदर अमानवीय प्रवृत्ति है तो अमानवीय प्रवृत्ति का जवाब भी अमानवीय होकर के ही दिया दिया जाना चाहिए था। यानी अमानवीय होकर के क्या दिया जाना चाहिए था? राम उस समय दशरथ को अपने वचन निभाने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी कि उन्होंने अपने बैलेंस को ही खो दिया कि मैं अरे रानी तुमने ये मुझसे क्या मांग लिया? अरे ये कहने की क्या जरूरत थी क्या मांग लिया? अरे कोई व्यक्ति गलत मांग रहा है तो निश्चित रूप से आपको कहना पड़ेगा ये मैं नहीं दे सकता भाई। मैंने तुमको वरदान देने की बात कही है, ना कि मैंने ये कहा है कि तुम कुछ भी मांग लो। मैं तुम्हारे 3 वचनों को पूरा करूंगा। मैंने ये बात कही कि मैं तुम जो मांगोगी दूंगा, लेकिन ये थोड़ी कहा कि तुम कुछ भी मांगती रहोगी मैं उसी को पूरा कर दूंगा। ये तो मेरी इच्छा है कि जो जो देने योग्य है वो दूंगा, जो देने योग्य नहीं है वो नहीं दिया जा सकता। ये कहना पड़ेगा। दशरथ को कहना चाहिए था उस समय। यदि दशरथ ने नहीं कहा तो राम को कहना चाहिए था कि आखिर वनवास क्यों जाना है। पहले मुझे इस बात को बताना होगा माँ तुम्हें कि मैं वनवास क्यों जाऊं, मैंने क्या अपराध किया कि मुझे वनवास जाना है। ये प्रश्न राम को उठाना चाहिए था। राम तो ज्ञानी थे। सतयुग हुआ तो क्या हुआ? सतयुग हुआ तो क्या हुआ? गलत बात के लिए बात तो उठानी ही पड़ती है। बेशक व्यक्ति को लोग बुरा कहें, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा देखा नहीं। वो तब भी कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक पुत्र अपने माँ के सामने खड़ा होकर के ये पूछेगा कि तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा? हाँ, क्यों नहीं पूछेगा भाई? गलत बात के लिए प्रश्न उठाने चाहिए। तो हमको पूछना चाहिए था कि आप मुझे वनवास किस लिए दे रहे हैं? पिता से वरदान मांगा वो तो चलो हम मान लिया, आप चलिए, लेकिन आप मुझे आखिर किस दंड की सजा दे रही हैं कि मुझे बन जाना चाहिए? मैंने क्या अपराध किया? ये राम तो कह सकते थे इस बात को, लेकिन राम ने, अब यहाँ कहते कि राम ने मर्यादा निभाई। ये कैसी मर्यादा हुई? ये कैसा वचन को मानना हुआ जिसकी वजह से पिता, भाई आप यदि पिता को बचाना चाहते थे, पिता का सम्मान, तो पिता तो बचे ही नहीं ना। पिता तो मृत्यु के मुंह में समा गए, काल के गाल में समा गए। वो तो हुआ ही नहीं ना। यदि आप राम को दशरथ को बचाना चाहते थे, यदि आप अयोध्या बचाना चाहते थे, तो अयोध्या तो 14 साल तक सुनी थी ना। वो तो वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। यदि आप अपनी पत्नी के सम्मान को बचाना चाहते थे कि पत्नी जो है किसी और के घर में जाके ना रहे, तो क्या आप बचा सके? यदि आप बचा सके होते तो अग्नि परीक्षा नहीं लेते। आपकी अग्नि परीक्षा बताती है कि आपका जो निर्णय था वो गलत है। आपने दूसरे के कहने में, दूसरा क्या होता है? दूसरा तो कुछ भी कहेगा। दूसरे के कहने में आकर के आपने आके परीक्षा क्यों ली? यदि हम आपको भगवान ही माने तो भगवान के लिए परीक्षा लेना तो अनिवार्य नहीं था। जबकि वो जानते, जबकि हम ये कहते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि राम तो सब कुछ जानते थे। जब सब कुछ जानते थे तो जब सब कुछ जानने वाला व्यक्ति ही गलती करेगा कि जब मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन ये काम तो करना पड़ेगा, और फिर चलो उन्होंने अग्नि परीक्षा दे दी, फिर तो स्वीकारते, फिर भी नहीं स्वीकारा। ये क्या था? ये क्या था? यानी सब कुछ करने के बाद भी न स्वीकारने की बात ये हुई कि आपका मन ही इस बात के लिए स्वीकार नहीं कर रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये 14 साल वहाँ रही फिर भी पवित्र बन नहीं रही हो। क्या मतलब था इसका? इसका क्या मतलब था कि आपने इतने के बाद भी उनको वन के लिए कह दिया कि चली जाओ वन में? अरे धोबी क्या, कोई भी कुछ कह सकता है। कहने की बात का क्या होता है? लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। आप क्या कहते हैं, आप क्या देखते हैं, आप कैसे समझते हैं, चीज़ों को कैसे लेते हैं,
ये तो व्यक्ति विशेष पर पड़ता है ना, दूसरे लोग क्या कहते। यदि यही बात हो तो जब आपके पुत्र की बात होती है, अपने जब व्यक्ति के अपने संदर्भ में बात होती है, जब बात छोड़ दीजिए पराया, मैं व्यक्ति विशेष के ऊपर की बात कर रही हूँ। व्यक्ति विशेष के ऊपर क्या, आपके ऊपर कोई कह दे कि आप झूठे हैं, फिर तो आपको मान लेना चाहिए आप झूठे हैं। अब कोई व्यक्ति कह दे आप पागल हैं, तब तो आपको मान लेना चाहिए आप पागल हैं। क्या मतलब है, दूसरे के कहने का क्या मतलब है। आप तो जानते हैं ना आप पागल नहीं, दूसरा कह रहा है, आप बिना वजह उसे प्रमाणित कर रहे हैं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। अरे क्यों प्रमाणित करना है भाई, हर बात का जवाब दिया ही नहीं जा सकता। यदि आप दे सकते हैं तो वो प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं, आपके कार्य वो कर सकते हैं, जिसके द्वारा वो प्रदर्शन हो जाएगा कि सामने वाला गलत है और आप सही हैं। आप वो कार्य उपस्थित कर सकते हैं, लेकिन जवाब दे करके तो आप उसका हल निकाल नहीं सकते। तो और दूसरी बात ये कि फिर हम ये कहेंगे कि हाँ, लाभ जीवन मरण यस अपयस विधियात, क्योंकि ये तो विधाता का विधान है। परीक्षा का परिणाम, परीक्षा देना व्यक्ति का कर्तव्य है, लेकिन परिणाम देना ईश्वर का कर्तव्य है। कि यहाँ परीक्षा के बाद जो परिणाम आता है वो दूसरों के हाथ में चला गया। बेशक आप उस परिणाम को क्लेम कर सकते हैं कि ये परिणाम सही नहीं है। जैसे आपने परीक्षा प्रणाली में देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, हर साल निकलते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनकी कॉपी सही से चेक नहीं होती, वो दोबारा क्लेम करते हैं क्योंकि उनको मालूम है, वो इतने पक्के होते हैं अपने बारे में। हम तो कहते हैं, हम तो अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि यदि आपको लग रहा है कि आप सही हैं, और ये बात कब लगेगी आपको, जब बार बार आप एग्ज़ाम दे लेंगे और अपनी कॉपी को खुद देख लेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि आप कितना कर सकते हो कितना नहीं। और यदि आप इतना सही करते हैं और फिर भी यदि गलत आता है, आप क्लेम कीजिए। और क्लेम करते हैं बच्चे और अच्छे परसेंटेज से पास होते हैं। तो ये इसलिए वो होता है ना, जब व्यक्ति के अंदर खुद के अंदर उसे पता है कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, तो वो अपने बात को क्लेम कर सकता है। लेकिन क्लेम करने के लिए आपके पास वो जो है साहस होना चाहिए। ये साहस की बात है। ये ये व्यक्ति अपनी बात को रख रहा है कि नहीं, ये गलत निकाला है मेरा रिजल्ट, वो मानता है, वो कहता है कि मैं, कहीं तो वो खुद दिखा सकता है अपने पास से कोई चीज़, कहीं वो ये कहता है कि मैं क्यों दूसरा दोबारा एग्ज़ाम दूँ जबकि मैंने सही दिया। आप ढूंढो, आप कहाँ है कॉपी, चेक करिए आप मेरी और मेरा रिजल्ट दीजिए। और देना पड़ता है लोगों को। तो ये चीज़ है। तो जीवन में भी व्यक्ति के इसी तरीके से होता है कि परिणाम तो वो ही निकलता है जो निकलना चाहिए, और वही निकलता है जो आपने किया है। यदि वो नहीं निकलता तो आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने परीक्षा ही गलत दी है और परिणाम अच्छा चाहते, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसा कि मैंने कहा कि आप मृदंग बजाएं पखावज, और ये मृदंग क्या, ये एक वो है, एक वाद्य यंत्र है। मृदंग और पखावज दो बजाने वाले जो है एक यंत्र है, जो जिनके द्वारा जो अलग अलग ध्वनि निकलती है। तो ऐसा नहीं होता कि आप करें कुछ और उसका रिजल्ट कुछ और आए। और यदि रिजल्ट और कुछ है तो आपको फिर, और आप सही है तो आप क्लेम करिए, फिर आपका रिजल्ट भी बराबर आएगा। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।